हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, दिखा दिया गया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। आइए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए मानेंगे, माना कि कोई माना कि एक से कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसके साथ में q भी आता है, तो q को ही पूर्णांक मानेंगे। तो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q भी एक पूर्णांक है जिसमें b बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो b बराबर हम लोग लिख दिया 6। अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है a बराबर डी क्यू प्लस, जो कि हम यहाँ पे एक जगह पर x मान लिए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर b के जगह पर यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो b के जगह पर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 6 लिख दिए q प्लस। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ r की जगह पर 1 दिया है, 3 दिया है, या 5 दिया है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि हम रख देते हैं। इत्यादि रखने पर जब r का मान हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 6q+0 यानी इक्वल टू 6q। तो ये x बराबर 6q, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर आगे जब हम लोग r का मान 1 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 6q+1, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, 6q+2, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 6q+3, ये हमारा 4 हो जाएगा। और x इक्वल टू 6q+4, ये हमारा इक्वेशन 5 हो जाएगा। और x इक्वल टू 6q+5, ये हमारा इक्वेशन जो है 6 हो जाएगा। अब हम एक एक समीकरण अब हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। देखेंगे यहाँ समीकरण 1 से जैसे समीकरण 1 दिया हुआ है x इक्वल टू 6q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, q का वैल्यू कर करके देखेंगे कि मान जो है सम आ रहा है या विषम आ रहा है। जिस यहाँ पे हम लिखेंगे q इक्वल टू 1, 2 इत्यादि रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 और 1 अगर रखते हैं तो यहाँ 6 ही हो जाता है। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 12 आता है, जो कि दोनों में जो होता है हमारा 100 आता है। फिर हम इसी प्रकार चलेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है x इक्वल टू 6q+1। यहाँ भी हम q का मान रखेंगे, यहाँ भी q बराबर हम रखेंगे 1, 2 इत्यादि यहाँ भी रखेंगे। इत्यादि रखने पर तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो देखते हैं 6 × 1+1, तो 6 + 1 = 7। फिर अगर 2 रखते हैं तो 6 × 2 और +1, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो ये हो जाता है 12 + 1 = 13, जो कि यह मान जो आता है हमारा विषम आता है। फिर हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 3 से, जो कि समीकरण 3 दिया है x इक्वल टू 6q+2। फिर हम q इक्वल टू 1, 2 हम लोग रखते हैं, और भी मान हम लोग रख सकते हैं रखने पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 × 1+2, तो ये 6 और +2 = 8 हो जाता है। और 6 × 2+2 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 12 + 2 आ जाता है, जो कि 14 आता है। और यह मान जो हमारा सम आता है। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं समीकरण नंबर जो यहाँ पे हमारा 3 हो गया है। समीकरण फिर हम 4 से देखते हैं। समीकरण नंबर 4 से देखते हैं। समीकरण 4 वहां पे हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 6
क्यूब और प्लस जो है 3 है। तो यहाँ भी हम क्यू इक्वल टू रखते हैं, वहां क्यू डॉट में करके देखते हैं। यहाँ देखते हैं 6 इंटू 1 प्लस 3, तो ये 6 और प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाता है। फिर 2 रखते हैं तो 6 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पे 12 और प्लस 3 इक्वल टू 15। यहाँ पे देखते हैं यह मान जो हमारा आता है सम आता है। फिर हम देखते हैं समीकरण नंबर 5 से। तो समीकरण 5 हम देखते हैं कि दिया हुआ है x इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। क्यू का मान यहाँ भी हम रखते हैं 1,2 डॉट डॉट। तो यहाँ देखते हैं 6 इंटू 1 प्लस 4, तो ये 6 और प्लस 4 तो यहाँ पे 10 आ जाता है। और 6 इंटू अगर 2 रखते हैं तो इसको रखने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है 16, जो कि अभी मान जो है सम आता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ समीकरण नंबर 5 रखती है, अगर 6 से हम लोग देखते हैं तो 6 हमारा दिया है x इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। यहाँ भी क्यू इक्वल टू हम 1 डॉट डॉट रखते हैं, तो देखते हैं 6 इंटू 1 प्लस 5, ये 6 और प्लस 5 जो है 11 हो जाता है। और 6 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ पे 12 और प्लस 5 जो है 17 आ जाता है, जो कि यहाँ पर मान जो है यह सम आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा मान जो है सम आया है और कौन सा मान जो है विषम आया है। यहाँ भी सम मान आया है, तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 से हमको सम मान प्राप्त हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 जो है इससे विषम मान प्राप्त हुआ है। इक्वेशन नंबर 3 जो है इससे सम मान प्राप्त हुआ है। इक्वेशन नंबर 4 जो है इससे विषम मान प्राप्त हुआ है। इक्वेशन नंबर 5 जो है इससे विषम मान प्राप्त हुआ है। और इक्वेशन नंबर 6 जो है इससे विषम मान प्राप्त हुआ है। हमको सिद्ध करना था 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 जो है विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 3 यहाँ पर है, 6 क्यू प्लस 3 यहाँ भी विषम पूर्णांक आया है। और यहाँ पे 6 क्यू प्लस 5 ये भी विषम पूर्णांक आया है। तो अतः हम लोग का जो यह क्वेश्चन जो है सिद्ध हो जाता है। लास्ट में हम लोग लिख देंगे, अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है, पूर्णांक के रूप का होता है। ये जाकर के हमारा क्वेश्चन जो है हो जाता है सत्यापित।